अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट अर्तागुल के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। एपिसोड 8 में आप देखेंगे व्यूअर्स तैमूर हमजा को मार मार कर लहूलुहान कर देते हैं। वो समझते हैं कि हमजा उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक हमजा की गद्दारी साबित नहीं कर सके। तैमूर गुंदुगदु को कहते हैं कि भाई मैं अब्दुर्रहमान और हमजा को फांसी देना चाहता हूँ। इसके बाद अमीर चाचा गुंदुगदु से कहते हैं अगर आपने ऐसा कुछ किया तो बहुत पछताएंगे। अब्दुर्रहमान और हमजा ने हमारे साथ बहुत सी जंगें लड़ी है और सुलेमान शाह उन्हें हमारे हवाले करके गए थे। वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाते जिसे हमारे कबीले पर आंच आए। इसी दौरान दोनों कबीले के जंगबाज आमने सामने होते हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रुशान तैमूर की गर्दन पर तलवार रख देता है और उसे कहता है कि हमजा कभी भी गद्दार नहीं हो सकता है। दोनों कबीले के जंगबाज आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिन्हें गुंदुगदु अल्लाह का वास्ता देख पा लेते हैं और उसे कहते हैं कि तैमूर इस दस्ते का निगहबान है और तुम्हें उनकी बात मानना होगी। ये जो भी कहेगा वही हुक्म होगा और इस पर अमल करना हमारा फर्ज, तुम सब जान लो। इधर कबीले में आलिया खातून दोनों कबीले में पासा फैलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। तब उससे शक होता है कि गोपची उसे कोई बात छुपा रही है। कई कबीले की एक औरत को धमकाती है और उसे कहती है कि बताओ तुम गोपची के बारे में क्या जानते हो। पर वो औरत उन्हें बताती है कि गोपची अर्तागल के साथ शादी करना चाहती थी। ये बात मालूम होने के बाद यकीनन आलिया को तैमूर को गोपची बारे में बदजन करने का मौका मिल गया है। इस मौके को गवाह नहीं देगी। इधर तैमूर और गुंदुगदु वहाँ फैसला करने के बाद नतीजे पर पहुंचे कि अब्दुर्रहमान और हमजा को कबीला बदर कर दिया जाए और इसके साथ तुर्गत और शान को भी। तैमूर जो जंगबाजों का सरबराह है, इसके फैसले पर उन्हें कबीला बदर कर दिया गया है। वो कहता है कि जब तक सर्दियाँ ख़त्म नहीं हुई तुर्गत और शान कबीले में वापस नहीं आएंगे। ये फैसला सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कई कबीले के मुखलिस तरीन जंगबाजों को कबीला बदर कर दिया गया है। दूसरी तरफ वो फकीर जिसने अर्तागल की जान बचाई थी, वो अर्तागल को एक गार में लेकर जाता है, जहाँ पर अर्तागल पर मौजूद जख्मों पर पट्टी लगाना शुरू कर देता है। इधर मंगोल सिपाही ये बात सुनकर परेशान है कि जब नियान को ये बात पता चलेगी कि अर्तागल भी भाग गया है। तैमूर और गुंदुगदु पर किया गया हमला बिना काम हो गया और एक बात ये कि उनका एक खास आदमी भी गिरफ्तार हुआ है। अगर इसका मुंह खोल गया तो क्या होगा? नियान इसकी कीमत जरूर वसूल करेगा। इधर कई कबीले के जंगबाज जिन्हें कबीला बदर कर दिया गया है, रुखसत करने से पहले एक बार अमीर चाचा से मिलते हैं। अमीर चाचा उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखने का कहते हैं। वो जाते जाते तैमूर और गुंदुगदु से कहते हैं कि कबीले का सरबराह होने के नाते हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी। वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद कुचाबस मौका मिलने पर पकड़े गए सिपाही के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ से निकालने का कोई रास्ता निकालूंगा। तुम अपना मुँह हरगिज मत खोलना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो कबीले वाले जीते जी हमारे खाल नोच लेंगे। दूसरी तरफ फकीर ने अर्तागल की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वो अर्तागल की खिदमत में पेश है। अर्तागल को जैसे ही होश आता है वो इस फकीर का शुक्रिया अदा करता है। फकीर से उसके बारे में पूछती है, जिस बारे में वो कहता है कि जब से होश संभाली है तब से झाड़ियों में रह रहा हूँ। वो अर्तागल से कहते हैं कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के बाद मंगोलों का शिकार करेंगे। वो पूछता है कि नियान आपसे क्या चाहता है? वो इतनी दूर से आपको पकड़ने के लिए आया और अभी तक तुम्हें कत्ल नहीं किया। यकीनन वो आपके जरिए कोई बड़ा मकसद पूरा करना चाहता है। यकीनन ये बात तो वाज़ेह है कि जो कुछ तुमसे मानना चाहता था आपने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। यकीनन आपको अपना दोस्त बनाना चाहता होगा। अब आपको हर कदम एहतियात से चलना होगा, क्योंकि जिस को आप जानते हो नियान इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। वो अर्तागल को आराम करने का कहता है ताकि उसकी तबीयत जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। व्यूअर्स, हमजा कबीला बदर होने पर और अपने आप पर इल्जाम लगाने पर गुस्से में है और कहता है कि कई कबीला अब कभी भी आबाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुलेमान शाह और अर्तागल इस दुनिया में नहीं रहे। गुंदुगदु कबीले के अमन की खातिर सरदार खुशनूद और इसकी बेटी किताबें है। इस पर शान कहता है कि मशरिक से सलीबी और मगरब से मंगोल हमारे लिए कोई रहने की जगह नहीं रही। वो कहते हैं कि हमारे आका अर्तागल ने हमें मरते दम तक लड़ने का तरीका सिखाया है, जिस पर तुर्गत कहते हैं कि यही हमारी तकदीर है और आज के बाद हमारा कोई भी दिन लड़ाई के बगैर गुजरा तो हमारा बुरा दिन होगा। उन्होंने हमारे प्यारों को हमसे छीना,
अब उनको सबक सिखाने के अलावा हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। हम सदियों तक कबीला बदर नहीं हुए, बल्कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी दुश्मनों से लड़ेंगे और कबीला बदर रहेंगे। सब मिलकर एक दूसरे के साथ अहद करते हैं कि आज के बाद इनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मंगोलों को ख़त्म करना है। इधर तैमूर और गुंदुगदु की कबीला पहुँचने पर हाइमा खातून उनसे कहते, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तुम अर्तगल की जंगबाजों को कबीला बदर कैसे कर सकते हो, वो बहुत अरसे से दुश्मनों को ख़त्म करने में खड़े होते थे। तुम उन्हें कैसे हमसे दूर कर सकते हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। ये कहकर हाइमा खातून वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सरदार खुशनूद उनसे कहते हैं कि तुमने नियान के बहुत अहम सिपाही को पकड़ा है। अर्तगल और सुलेमान शाह जिंदा होते तो यकीनन तुम दोनों से खुश होते। तो ये था डायरेक्ट अर्तगल का सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 के ऊपर हमारा रिव्यू। अगर आपको ये पसंद आया हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर और भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।